सो बेसिक फंडा है, आज हम एक बहुत क्यूट डिजीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज लेप्टोस्पाइरोसिस। देखो बेसिकली दो मेन स्पीशीज जो है वो लेप्टोस्पाइरोसिस कॉज कर सकती हैं। स्वैप्रोफाइट्स में जो स्पीशीज हैं वो दैट इज बेसिकली लेप्टोस्पायरा बाइफ्लेक्सा, विच हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं यूजली, बिकॉज ह्यूमंस में जो मेन स्पीशीज है दैट इज लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस, जिसकी मेन बात हमेशा की जाती है। यूजली इसको बहुत सारे जीनोटाइप, सीरो ग्रुप, सीरोवार्स में डिवाइड किया जाता है, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर अस टू रिमेंबर, बट ये बेसिक है कि लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस इज द मेन कॉज ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस। एक अंकल थे, उन अंकल का नाम था जो हम दिखाएंगे, दैट इज व्हाट इज फेन अंकल। फेन अंकल ने जब लेप्टोस्पाइरोसिस को डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कन्वर्ट किया था कि कैसे इसको डायग्नोस किया जाए, तो उन्होंने 3 डिटर्मिनेंट्स को मेन यूज किया था, दैट इज क्लिनिकल, एपिडेमियोलॉजिकल एंड लैबोरेटरी। तो दैट इज हाउ वी विल ऑल्सो बी स्टडिंग कि कैसे ये 3 डिटर्मिनेंट्स आए हैं। सो पहला एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर लेप्टोस्पाइरोसिस बिकॉज द 3R डिजीज भी कहते हैं इसको, बिकॉज 3 Rs की वजह से ये बेसिकली ट्रांसमिट होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। दैट इज एक रोडेंट एक राइस फील्ड में रेनी सीजन में खेल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाया दी रोडेंट यूरिन। अब रोडेंट यूरिन से या तो तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में आओ या तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, थ्रू सपोज रोडेंट यूरिन को किसी ऑब्जेक्ट में गिरा दिया और तुमने उस ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, दिस इज हाउ लेप्टोस्पाइरोसिस इज ट्रांसमिटेड। बट इंडिया में रोडेंट यूरिन से कांटेक्ट बहुत कम होता है, दैट इज वाई मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन इंडिया इज थ्रू रैट्स। एंड 2 रैट्स की बेसिक स्पीशीज हैं, दैट इज रैटस नॉर्वेजियस एंड रैटस रैटस। अब इन जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस के बहुत सीरोवार्स होते हैं, राइट, 200 से ऊपर, 300 से ऊपर। सो उसमें से 2 मोस्ट कॉमन सीरोवार्स जो इंडिया में फेमस है, रैटस नॉर्वेजियस के अंदर जो सीरोवार है दैट इज इक्टेरियो हेमोरेजिए, एंड जो रैटस रैटस के अंदर जो सीरोवार बहुत फेमस है दैट इज कोपेनहेगेनी, राइट। इंडिया में ऑल्दो बहुत सारे स्टेट्स, ऐसा नहीं है लेप्टोस्पाइरोसिस हमें दिखने को नहीं मिलता, तो इट इज नॉट कॉमन, इट इज वेरी कॉमन। स्पेसिफिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लेप्टोस्पाइरोसिस बहुत कॉमन होता है, दैट इज वाई इसको अंडमान हेमरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। द नेशनल सेंटर फॉर लेप्टोस्पाइरोसिस इज RMRC। अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। द इंक्यूबेशन पीरियड विच हैज बीन डिटरमाइंड फॉर लेप्टोस्पाइरोसिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 दिन। तो मतलब अगर सपोज तुमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रोडेंट और रैट यूरिन हुआ, तो विद इन 10 days यू विल स्टार्ट टू डेवलप फीवर। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज नॉट द मोस्ट सिवियर वन, ये तो हर जगह का रूल है। तो 90% ऑफ द पीपल में अ वेरी फेमस एनेक्टेरिक फेब्राइल इलनेस, मतलब विदाउट जॉन्डिस एक फीवर लाइक प्रेजेंटेशन से प्रेजेंट करता है। अब ये जो एनेक्ट्रिक फिब्राइल इलनेस है, इसको क्लासिकली बाइफेजिक इलनेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनिशियल फर्स्ट वीक मान लिया मैंने कि इनिशियल फर्स्ट वीक में द मैनिफेस्टेशंस अकर्स ड्यू टू द डायरेक्ट ट्रैवल of Leptospira interrogans in the blood, which is known as septicemia. And after 1 week to approximately 1 month, the manifestations occurs due to the immunological response of our body against that Leptospira. Right? So the septicemia होता है, the most important and the predominant finding is myalgia with fever. Myalgia predominate इतना ज्यादा करता है with fever से कि यही प्रिडोमिनेंट कंप्लेंट, फीवर तो हर बंदे को होता है, वो पैरासिटामोल लेके ठीक कर लेता है, बट मायालजिया की प्रिडोमिनेंस इज व्हाट गेट्स द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, राइट। यही मायालजिया विद फीवर ट्रांसफॉर्म्स इनटू फीवर विद रैश इन द इम्यूनोलॉजिकल फेज। यार एंटीबॉडीज बनती है तो रैश तो होना ही होना होता है, ठीक है। तो फीवर मायालजिया ट्रांसफॉर्म्स इनटू फीवर विद रैश। सिमिलरली in the septicemic phase, conjunctival suffocation is मतलब conjunctival congestion is something which is very common, very common, which is seen in patient with leptospirosis, which धीरे धीरे करके इन द इम्यूनोलॉजिकल फेज ट्रांसफॉर्म्स इनटू कोरियोरेटिनाइटिस। दैट मींस यूवीआइटिस भी हो जाता है, रेटिनाइटिस व्हिच कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ऑप्टिक न्यूराइटिस आल्सो। इतना सिवियर आई मैनिफेस्टेशन हो जाता है। थर्ड, इन द सेप्टिसेमिक फेज इट कैन प्रेजेंट विद टिपिकल, कह सकते हो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस की तरह, सच एज फीवर, अब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग वगैरह। बट इवन जैसे कंजंक्टिवल कंजेशन था, इवन फेरेंजियल कंजेशन भी हो सकता है, दैट मींस इट कैन प्रेजेंट विद फेरेंजाइटिस आल्सो। बट ये हॉलमार्क होगा कि फेरेंजाइटिस में विदाउट एक्सुडेट्स आएगा फेरेंजाइटिस। एंड द क्लासिकल मोस्ट हॉलमार्क इन द इम्यूनोलॉजिकल फेज इज द ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट में इवन पेरिफेरल न्यूरोपैथी से ज्यादा द मोस्ट कॉमन थिंग इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, द मेनिंजिज्म के साइंस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, तुम सोचो बैक्टीरिया कॉजिंग एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इज वेरी रेयर, यूजुअली वायरस कॉजिंग एसेप्टिक मेनिंजाइटिस सोचते हैं हम लोग, बट यहाँ बैक्टीरिया इज कॉजिंग एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉलमार्क। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं द 10% ऑफ द अनलकी पेशेंट्स की, जिनको व्हील्स डिजीज होता है, विच इज अ वेरी सिवियर फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस, इसको HRH सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो फीवर तो होगा ही होगा, वो तो हाई ग्रेड फीवर है तो उसकी बात नहीं है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट HRH में हिपैटो,
That means the patient can have liver failure like manifestations. Most commonly liver failure तक पहुंचता नहीं है because it is something which is more acute. तो usually transaminitis, jaundice इस सब तरह की present करता है. Similarly क्रॉनिक रीनल फेलियर नहीं होता इसमें, यूजुअली अक्यूट रीनल फेलियर तक ही होता है. मोस्ट कॉमनली अक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अराउंड पे रिवॉल्व करती है कहानी. बट हेमरेजिक, HRH क्यों बोलते हैं? बिकॉज हिपैटोरीनल हेमरेजिक सिंड्रोम बोलते हैं. हेमरेजेस मोस्ट कॉमनली लंग के अंदर होती है एज कंपेयर टू स्किन के अंदर, विच कैन प्रेजेंट विद एकाइमोसिस. आईज के अंदर विच कैन अगेन प्रेजेंट विद कंजंक्टिवल कंजेशन, एंड GIT हेमरेज विच कैन प्रेजेंट बोथ विद हेमाटेमेसिस एज वेल एज मेलिना. राइट. अच्छा, जब हम आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि व्हील्स डिजीज की बाइफेजिक इलनेस नहीं होती, वो भी सेप्टिसीमिक इम्यूनोलॉजिकल फेज में जा सकता है. बट यूजुअली इट इज सीन कि the anectric febrile illness has a biphasic phase as compared to the Weil's disease, right? अच्छा, ये रूल है कि सेप्टिसीमिया में जब होता है तो अगर मेरे को बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, आइसोलेट का मतलब है उसको कल्चर करना है, तो यूजुअली सेप्टिसीमिया में मैं ब्लड को तो स्पेसिमेन लूंगा ही लूंगा, इवन ब्रेन में भी. ऑल्दो ब्रेन मैनिफेस्टेशंस लेट पार्ट में आती हैं, बट आई कैन यूज CSF एज ए सैंपल सोर्स फॉर आइसोलेटिंग द बैक्टीरिया. बट इम्यूनोलॉजिकल फेज में यूजुअली यूरिन को आइसोलेशन के लिए यूज किया जाता है. अब एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये होती है कि अगर तुम्हें, यूजुअली हम लोग कल्चर नहीं करते लेप्टोस्पायरोसिस का, लेकिन अगर हमें मतलब मोस्ट कॉमनली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है दैट इज एलाइजा, मतलब IgM एलाइजा यूज करते हैं हम लोग. बट सबसे फनी बात यह है कि फर्स्ट वीक में जिसमें सेप्टिसीमिया होता है उसमें एलाइजा पॉजिटिव ही नहीं आता है. इट टेक्स इम्यूनोलॉजिकल फेज फॉर द एलाइजा टू कम पॉजिटिव. दूसरे एंड कॉन्ट्रोवर्शियल ये था कि अगर तुमने फर्स्ट वीक में एलाइजा से डायग्नोस नहीं कर, तुम वेट करो एलाइजा पॉजिटिव आए, तो फर्स्ट वीक में एंटीबायोटिक्स रिस्पॉन्ड करती है. सेकंड मतलब फ्रॉम दी इम्यूनोलॉजिकल फेज एंटीबायोटिक का रिस्पॉन्स कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, इवन रिफ्रैक्टिव हो जाता है. तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि तुम वेट करो कि ना करो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव आने का. ठीक है. फिर तीसरा क्राइटेरिया जो अपने फेन अंकल ने दिया था दैट वाज दी लैब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. तो जो भी तुम स्पेसिमेन लो, द फर्स्ट टेस्ट दैट यू परफॉर्म, दैट यू कैन परफॉर्म, इज ऑब्वियसली द डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी. ठीक है. तो जब तुम डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी परफॉर्म करते हो तो उसके अंदर क्लासिकली यू सी कि the hooked ends, the umbrella shaped ends with tightly coiled organism देखने को मिलता है, and it is one of the most motile among the whole treponemes, right? Also after direct microscopy you perform culture जो आइसोलेशन के लिए करते हैं. द क्लासिकल कल्चर मीडिया इज EMGH मीडियम. ठीक है. तो मोस्ट कॉमनली EMGH मीडियम ही यूज करते हैं. सेकंड, एक बार नीट में पूछा था, कॉटॉफ्स मीडिया भी यूज किया जाता है, बट मोस्ट कॉमनली EMGH मीडिया. जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं दैट इज सीरोलॉजी ऑब्वियसली, विच इज बोथ जीनस स्पेसिफिक एंड सीरोवार स्पेसिफिक. जीनस स्पेसिफिक जो होती है, इट इज जो एंटीजन हम आइसोलेट करते हैं वो लेप्टोस्पायरा बाइफ्लेक्सा का एंटीजन होता है. ठीक है. लेकिन सीरोवार स्पेसिफिक हमेशा लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस का एंटीजन होता है. एंड दिस इज ऑल्सो द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट. माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन मैट टेस्ट जो यूजली यूज किया, बट इट इज नॉट यूज्ड. द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट इज IgM एलाइजा जो लेप्टोस्पायरा बाइफ्लेक्सा पे बेस्ड होता है. ठीक है. This is not something important. You can use PCR as the diagnostic techniques, but this was the most common. अब अगर मैं बोलूं anectric phase का treatment of choice is doxycycline, but Weil's disease का treatment of choice is still penicillin. Penicillin का अभी भी बहुत important role है. Drug of choice for chemoprophylaxis is also doxycycline, but penicillin is the drug of choice for Weil's disease.